स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसा आप देख रहे हैं, आज अपन वेव पल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम एक लंबी सी रस्सी ले लें और उसमें एक पल्स बनाएं तो वो पल्स ट्रेवल करेगा, और वो जो ट्रेवलिंग पल्स होगा उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है ये हम आपको समझाएंगे। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो है, लेवल 2 का वीडियो है, यानी थोड़ा ठीक लेवल की बातें हम करेंगे, है ना। तो पेन कॉपी निकाल कर रेडी हो जाओ। लेवल 1 के वीडियोस आपने देखे होंगे, वहाँ पर मैंने बेसिक फंडामेंटल बातें की हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा ठीक स्टैंडर्ड की बातें करेंगे। तो शुरू किया जाए। पल्स के बारे में आज हम डिटेल में बातें करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ आप करेंगे, जैसा कि लगभग हम हर वीडियो में करते भी हैं, है ना। चलो शुरू करते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पे, मान लीजिए हमारे पास एक लंबी सी रस्सी है, और उस लंबी सी रस्सी में मैंने एक पल्स बना दिया, ऐसा एक शेप बना दिया, है ना। तो ये शेप क्या करेगा, इस लंबी सी रस्सी में आगे भागेगा, है ना। ऐसे ही तो वेव भागती है, ये देखो ये आगे की तरफ ऐसे ट्रेवल करेगा। अच्छा सर, है ना। अच्छा मुझे बताओ, रस्सी के यहाँ के पार्टिकल कहाँ हैं, ऊपर, तो थोड़ी देर बाद आगे वाले भी यही फॉलो करेंगे। इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग के पार्टिकल किसको फॉलो करते हैं, अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल को। यही तो वेव है। वेव क्या था, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हमारे पीछे वाला जो करेगा वही हम करेंगे। याद आया, वेव डांस। सारे लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं, एक ने हाथ उठाया तो थोड़ी देर बाद आगे वाला भी उठाएगा, तो क्या बनती है, वेव बनती है। और वेव कैसे फॉर्म होती है इस पर हम डिटेल में बातें कर चुके हैं। अभी आप तो बस ये समझो कि अगर मैंने ये पल्स बना दिया तो ये पल्स आगे भागेगा, और रस्सी का हर पार्टिकल इस पल्स के हिसाब से एक ना एक टाइम आएगा जब ये वाला पार्टिकल भी उठेगा। क्यों, क्योंकि पीछे वाले पार्टिकल उठे थे। तो ये पल्स भागने वाली है, वेव पल्स इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग पे आगे ट्रेवल करने वाली है। अच्छा, मान लीजिए ये वेव भाग रही है v स्पीड से। ये वेव का जो पल्स है वो कितनी स्पीड से भाग रहा है, v स्पीड से, है ना। अच्छा, पल्स होगा तो कोई शेप होगी, पैराबोला, है ना, कुछ ऐसा काइंड ऑफ शेप होगा। देखिए दिख भी रहा अपने को। तो अगर कोई शेप होगा तो इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी होगी, है ना। जैसे पैराबोला की y = 4ax² आप इक्वेशन लिखते हो, ऐसे हर एक शेप की आप मैथ्स में इक्वेशन लिखते हो, हर कर्व की आप इक्वेशन लिखते हो, है ना। तो यहां पर ये जो कर्व है, ये जो शेप है, यही तो भागता है आगे, है ना। तो अपन इसी की इक्वेशन लिखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जब भी कोई वेव ऐसे भागती है तो पार्टिकल कहां ऑसिलेट करते हैं, y में, और ट्रेवलिंग कहां होती है, ये देखो ट्रेवल कहां कर रहा है, x में। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे की तरफ ये पल्स हमारा भागेगा। तो वेव में बेसिकली y किसका फंक्शन होता है, y फंक्शन होता है x का और t का। जैसे जैसे टाइम बदलेगा आगे बढ़ेगी वेव, x की वैल्यू भी बदलेगी, है ना, और y चेंज होगा। y किसका फंक्शन होता है, x और t का, है ना। ठीक है सर, ये सब पुरानी बातें हम जानते हैं। अब काम की बात करते हैं। मान लो इस पल्स की ऑरिजिन पर तुम्हें इक्वेशन गिवन थी। लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास इस पल्स की इक्वेशन है, वो भी कहां है, एट x = 0। यानी यहां ऑरिजिन पर तुम्हें इसकी इक्वेशन पता थी। कैसी इक्वेशन पता थी, तुम्हें y की वैल्यू पता थी, फंक्शन ऑफ x, और x की वैल्यू क्या है, 0 और t। ये देखो हमने क्या लिखा है, एक ऐसी इक्वेशन मुझे पता है, एक ऐसा फंक्शन मुझे पता है जिसमें x की वैल्यू 0 है बट टाइम की वैल्यू क्या है, t है। ये मुझे नोन है। ये जो सोर्स है जहां से पल्स बना, उसकी इक्वेशन मुझे पता है, कब, जब टाइम x की वैल्यू क्या है, 0 है। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब ये पल्स यहां पहुंचा होगा, ये देखो आगे, कितना आगे, चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं उसको। मान लीजिए ये पल्स हमारा पहुंच गया आगे x डिस्टेंस, ये देखिए यहां पहुंच गया है पल्स। तो भाई अगर तुम्हें यहां की इक्वेशन पता है और मुझे यहां की इक्वेशन चाहिए, किसी टाइम t तक यहां लगा होगा आने में, है ना, और मुझे यहां की इक्वेशन बतानी है आपको, नोन ये है ऑरिजिन वाली इक्वेशन। तो जुगाड़ बताऊं आपको बताने का। देखो एनर्जी को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा, बताओ भाई, कितनी तेज आ रही है पल्स, कितनी तेज आ रही है, v, डिस्टेंस कितनी है, x। तो यहां से यहां तक जो टाइम लगा होगा आने में अपने को, वो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x/v टाइम तक ये एनर्जी यहां पहुंचेगी। तो भाई मेरे को इसकी इक्वेशन चाहिए थी, तो मैं इसकी इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं जुगाड़ से काम करूंगा। भाई ये वही बन रहा है जो पहले बन चुका है।
कितनी देर पहले, x/v देर पहले। भाई ये शेप कैसा बना है, यहां जो कुछ भी हुआ है, जो मूवमेंट हुआ है, क्या वो पहले हो चुका है? तो जो पहले इक्वेशन अपनी नोन है उसी में बस x/v माइनस कर दो, आपको इस शेप की इक्वेशन पता लग जाएगी। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, यहां की इक्वेशन मेरे को पता करनी थी, तो मैं जुगाड़ क्या लगाऊंगा कि जो आपने मुझे इक्वेशन दी थी कब, x = 0 में, उसी इक्वेशन में मैं क्या माइनस कर दूंगा टाइम में, x/v। क्यों? क्योंकि जो कुछ यहां हो रहा है, यहां जो कुछ भी हो रहा है वो पहले हो चुका है। कहां पर? ऑरिजिन पे। तो वापस चले जाओ और इसी की इक्वेशन में क्या कर दो, बस इसी की इक्वेशन में आप क्या कर दें, बोलो जरा, t - x/v कर दें और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए। तो ये था पहला पॉइंट जो आपने को याद रखना है कि अगर मेरे को आप ऑरिजिन पे पल्स दे दो और कहीं आगे जाकर आप मेरे से उस पल्स की इक्वेशन पूछो तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, दिस इज द रिजल्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, इसको अपने नोट्स में आप रख सकते हैं। क्या करना है, टाइम में माइनस कर देना है कितना, x/v। याद करो हमने वेव की इक्वेशन, साइनोसॉइडल वेव की इक्वेशन भी ऐसे ही बनाई थी, याद दिलाओ हल्का सा। बताओ, यहां पे SHM कर रहा था ना पार्टिकल, उसकी इक्वेशन पता थी ना अपने को, क्या थी, y = a sin ωt। याद करो, वीडियो नंबर 2 था शायद वो, है ना। और आपने इसी में क्या करा था, a sin ωt में ओमेगा वैसे रहने दिया, t की जगह क्या डाल दिया, t - x/v, और बन गई थी अपनी वेव इक्वेशन। ये वही काम है, देखो ध्यान से, t की जगह क्या डाल दिया, बस साइन का फंक्शन नहीं लिखा मैंने, क्योंकि शेप तो कुछ भी हो सकता है यार, साइन का शेप होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो मैंने साइन के बजाय यहां पर f लिखा है, एनी फंक्शन, एनी शेप ऑफ पल्स, बस टाइम की जगह क्या डालना है, x/v माइनस कर देना टाइम की जगह। कुछ आइडिया लगा आपको? लिख लीजिए ये पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, फिर और आपको डिटेल में बताते हैं। लिखो और साफ साफ यहां हिंदी में लिख लेना। क्या लिखना कि अगर मेरे को x = 0 पर y की इक्वेशन पता हो, है ना, ऐसी इक्वेशन अगर मेरे को पता हो, तो मैं किसी t टाइम पर, यानी आगे कहीं कोई पल्स कैसा होगा, कितना देर बाद हमसे पूछे कहीं पर, तो हम क्या करेंगे, बस टाइम में t - x/v करने वाले हैं और हमें इस आगे वाले पल्स की जानकारी मिल जाएगी। ये था पहला पॉइंट, नोट इट डाउन। आगे देखिए, हम लोग एक और पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा, वही अपना काम, एक लंबी सी रस्सी लीजिए, है ना, और उसमें एक पल्स बनाते हैं। चलो ये देखो, तो आप जानते हैं कि सर ये पल्स टाइम के साथ आगे भागेगा, है ना, ये देखो ऐसे ट्रेवल करता हुआ जाएगा इसी रस्सी पे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि जो पल्स था वो अब की बार ऑरिजिन पर नहीं है, पहले ऑरिजिन कहीं रहा होगा, लेट्स अज्यूम हमारा ऑरिजिन यहाँ का है 0,0, है ना, और पल्स ऑलरेडी ऑरिजिन से कुछ आगे है, कुछ ऑलरेडी उसकी x की वैल्यू है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि आपका जो पल्स है उसमें मैं आपको दे दूं, देखना जरा, गिवन है y = फंक्शन ऑफ x, यानी अब की बार कुछ x है, बट जो आपको शेप मैंने दिया वो t = 0 पर दिया। ये देखो, यानी अब की बार आपको जो शेप दिया गया है उसमें y किसका फंक्शन है, x का, और बट अब की बार टाइम 0 ले लिया। पहले ऐसी कहानी नहीं थी, पहले वाला देखो जरा, इसमें क्या था जरा, इसमें आपको शेप कहां दिया गया था, ऑरिजिन पर आपको शेप दिया गया था टाइम के टर्म में। अब की बार मैं ऑरिजिन पर नहीं दे रहा हूं, अब की बार किसी x की वैल्यू पर, कहीं ऑलरेडी ये शेप आगे है ऑरिजिन से, और जब ये पल्स आपको दिखाई दिया उस समय टाइम आपने क्या ले रखा है, 0 ले रखा है। अगर ऐसा आपको फंक्शन दिया जाए और आपसे मैं पूछूं कि बताओ जब यही आगे बढ़ के जाएगा, कहीं यहां कहीं पहुंचेगा, तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना, आगे चलकर इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हमारी एनर्जी, ये भी हमारी इधर भाग रही है, किधर, प्लस एक्सिस में, ये देखिए ऐसे। तो अब क्या हैंडल करें, देखो पहले पॉइंट में दूसरे पॉइंट में फर्क है, ध्यान से समझना। पहले पॉइंट में आपको जो दिया गया था उसमें x 0 था, t गिवन था, अब की बार x है, t 0 है, यानी x का फंक्शन हमने दे रखा है और टाइम 0 पर आपको फंक्शन दिया गया है। तो कैसे हैंडल करेंगे इसको, बताइए, सोचिए। सर हमें यहां की जानकारी है और यहां की जानकारी चाहिए, तो बोलो आगे की जानकारी कहां से मांगते हैं, पीछे से ही तो मांगते हैं,
कि भाई बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, वही आगे होने वाला है अपने साथ, क्योंकि हर एक पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पीछे वाले को फॉलो कर रहा है। तो अगर यहां की वैल्यू चाहिए तो मैं आपको तरीका बताता हूं, हम इसी से पूछ के निकाल देंगे। कैसे, मुझे बताओ यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक आते आते एक्स कितना बदलेगा। सर यहां से अगर कोई पल्स है, चलिए मैं इसको ऐसे डॉट डॉट से बना देता हूं, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है बोलो जरा, टी टाइम लगेगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, ले लो डिस्टेंस यहां से, बोलो कैसे हम लिखते हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टी टाइम। चलो यहां से यहां तक लगा टी टाइम, तो हम डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस सर यहां से यहां जो चलेगा आगे वो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है भाई। एक्स पर हमें शेप दिया था, अब आगे कुछ टाइम गुजरा टी, तो ये शेप हमारा आगे निकल गया, तो कितनी डिस्टेंस चला इसने, बोलो कितना डिस्टेंस आगे निकल गया, वीटी। तो भाई वीटी डिस्टेंस पहले ये शेप बना था, अब यहां पर शेप बना। तो देखना मैं कैसे करूंगा इसको, सर ये नोन है और इसकी जानकारी चाहिए, तो कुछ मत करो, जो नोन है उसी में x माइनस वीटी कर दो और आंसर आ जाएगा। यानी यहां जो शेप बना वो वीटी डिस्टेंस पहले बन चुका है, वही इक्वेशन है। तो यहां जो शेप बना वो वीटी डिस्टेंस पीछे बन चुका है, तो यही जो पीछे वाला इक्वेशन था उसी में क्या कर दो, x माइनस वीटी। ध्यान दो इसमें, x माइनस वीटी। देखिए ये दोनों पॉइंट एक जैसे लगते हैं बच्चे को देखने में, लेकिन दोनों में फर्क है। यहां खेल टाइम का है, यहां गिवन फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में है, टाइम के टर्म में है, और यहां गिवन फंक्शन x के टाइम, x के हिसाब से दिया गया है, तो फर्क है दोनों में, है ना। लेकिन दोनों का तरीका वही है, आगे पूछा जाए तुरंत पीछे चले जाओ, याद करने का यही तरीका। आगे पूछे हम तुरंत कहां चले जाओ, पीछे वाले से पूछ लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हुई स्टैंडर्ड तरीका जो अपने को याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी पर हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, हमने आपको जितने भी यहां पर दोनों केस दिए उसमें वेव जा कहां रही है, प्लस एक्सिस में। सोचो सेम केस उल्टा होता, वेव हमारी माइनस एक्सिस में भाग रही होती, पल्स हमारा माइनस एक्सिस में भाग रहा होता, तो यहां माइनस नहीं आता प्लस आता, दोनों के साइन सेम होते। याद है तुमको लेवल 1 में ये बात हमने बताई थी कि x और t का फंक्शन दोनों के साइन सेम हो जाएंगे अगर वेव भागेगी माइनस एक्स में। यहां पर भी जहां आपने माइनस किया वहां क्या करते आप, प्लस, क्योंकि वेव आपकी उल्टा भागती। बोलो ठीक है। तो ये 2 पॉइंट अपने नोट्स में आप जरूर रख लें, ये आपको काम आने वाले हैं दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी, दोनों रख लीजिए, नोट कर लो। ये 2 नंबर पॉइंट नोट कर लो, है ना, करो फटाक से नोट करो। अब बारी है क्वेश्चन की, देखो जरा स्क्रीन पे, पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है t इज इक्वल टू 0, यानी t0 पर अ ट्रेवलिंग वेव पल्स इज गिवन। एक वेव पल्स की इक्वेशन हमने आपको दे रखी है। द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द पल्स एट टाइम t, यानी किसी t टाइम की बात कर रहा है, दिया उसने t0 पर है, बट आगे बढ़ने के बाद t टाइम के बाद की बात कर रहा है वो। इफ द पल्स इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग x, पॉजिटिव x, यानी पल्स किधर जा रहा है, पॉजिटिव x, और कितनी स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो देखो यानी ये इस तरीके से रहा होगा पल्स, है ना, और ये भाग रहा होगा आगे, किधर भाग रहा है, प्लस x एक्सिस में भाग रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, अभी जस्ट सिखाया, यहां y किसका फंक्शन दिया गया, x का, है ना, y फंक्शन है x का, और टाइम क्या है, 0 है, और आपको आगे की इक्वेशन चाहिए। बोलो कौन सा केस है, केस 1 की केस 2, बताओ कौन सा केस है, बोलो। ये है केस, देखो ये है केस 2 है, ये देखो स्क्रीन पे, है ना। y किसका फंक्शन है, x का, और कब दिया गया, t इज इक्वल टू 0 पर, यहां लिख भी लो, ये t इज इक्वल टू 0 पर गिवन है हमें। तो क्या करते थे बताइए, x में क्या कर देते थे, x माइनस वीटी, यही तो समझाया मैंने आपको। तो डायरेक्ट उस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है उस पर बेस्ड। क्या इक्वेशन दी गई सर, y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई, वेव पल्स की इक्वेशन है 5 प्लस x और उसका होल स्क्वायर। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वेव की इक्वेशन
और वेव की वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और आपको t टाइम पर वेव पल्स की इक्वेशन चाहिए। तो देखना मैं लिख रहा हूं, कुछ नहीं करूंगा, मैं बड़ा सिंपल तरीके से लिखूंगा। ध्यान से देखो स्क्रीन पे, 5 को वैसे ही लिखा रहने दूंगा, प्लस लगा दूंगा, और x माइनस वी टी, माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्लस एक्सिस में भाग रहा है, प्लस एक्सिस में भाग रहा है तो माइनस करो, और अगर माइनस एक्सिस में भाग रहा है तो प्लस करो। तो बोलो x माइनस वी टी, और v कितना है 2, और टाइम कितना है t, ये देखो, और का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करा, इसको एज इट इज लिख दिया, बस x माइनस वी टी कर दिया मैंने। देख लो अपना ऑप्शंस कौन से मैच कर रहे हैं, है ना, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट की सही समझ की तो आप ऐसा सवाल एकदम चुटकियों में करोगे, देखोगे और कर दोगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट्स में अच्छे से रखिए। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे देखो जरा इसको। एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी अब की बार x इज इक्वल टू 0 वाला फंक्शन दिया गया है। हमने आपको दोनों सिखाया, t0 वाला भी सिखाया, x0 वाला भी सिखाया। अब की बार x0 वाला दिया गया है, ये देखिए टाइम के टर्म में, है ना, यानी कहीं पर कोई पार्टिकल है जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, या पल्स है जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। आगे कह रहा है इफ वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ध्यान देना नेगेटिव एक्स है, हमने तुम्हें पॉजिटिव एक्स के लिए सिखाया है, यहां नेगेटिव एक्स है। आगे वेलोसिटी दे रखी है उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेव, आपको क्या बनाना है, वेव की इक्वेशन। कैसे बनाओगे बोलो, याद कर लो, ये पल्स था, ये आगे भाग रहा था, प्लस एक्सिस का मैंने आपको सिखाया था, है ना, और y किसकी वैल्यू दी गई है, y फंक्शन किसका है, देखिए y किसका फंक्शन है, टाइम का, और कहां है x इज इक्वल टू 0 पर। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि कहीं आगे अगर आपको इक्वेशन पता करनी है तो कुछ नहीं, बस इस टाइम में सबट्रैक्ट कर दो। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपको अगर कहीं चाहिए आगे इक्वेशन तो आप कैसे लिखो इसको, आप इसमें 0, ये तो x की वैल्यू है, t माइनस क्या करने को बोला, x बाई वी, ये देखिए यही मैंने आपको करने को बोला। अभी याद आया, यही तो केस था, केस नंबर 1, बोलो। तो आप माइनस क्यों करते हो, क्योंकि वेव इधर भाग रही है, प्लस करते अगर वेव इधर भाग रही होती, तो यहां पर तो वेव माइनस एक्स में भाग रही है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस कर दिया। तो जो भी फंक्शन हो उसमें बस t प्लस एक्स बाई वी करना और कुछ नहीं, और अपना आंसर अपने सामने है। देखो इनको देखो ध्यान से, आया आंसर, नहीं आया, y इज इक्वल टू, बाद बाकी सब कॉपी करना है, t प्लस एक्स बाई वी, और v की वैल्यू कितनी है 2, यानी x बाई 2 करना अपने को बस, और कुछ नहीं करना, है ना। z में तो वेव भागी नहीं रही है, तो फिजूल में आंसर दे रखे इन्होंने z। बताओ जरा, क्या ये ऑप्शन अपना मैच करता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहद आसान बातें हैं, समझने वाले बच्चों को लगेगा अरे इतनी इजी बातें हैं, हाँ बहुत आसान बात है। अब बारी है एक और सवाल की, देखो जरा स्क्रीन पे, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पहले आप पढ़ो और समझने का प्रयास करो क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव डिस्टर्बेंस, है ना, कोई डिस्टर्बेंस है, कोई पल्स है, प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाई दिस, यानी आपको एक y की इक्वेशन दे रखी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। आगे देखो, और ये कब दी गई है, ये दी गई है एट t इज इक्वल टू 0 पर। आगे पढ़िए, y इज इक्वल टू एक और इक्वेशन दी गई है, लेकिन वो कब दी गई, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। x और y मीटर में नापने हैं। द शेप ऑफ पल्स डिस्टर्बेंस डज नॉट चेंज, अगर ये ना भी कहता तो भी हम यही मानकर चलते हैं कि एनर्जी में कोई लॉस नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन वेलोसिटी ऑफ वेव पूछ रहा हमसे क्वेश्चन। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें t0 पर ऐसा शेप दे दूं तो क्या तुम उसके t टाइम पर इक्वेशन बता सकते हो उसकी, बोलो बोलो, बता सकते हो क्या, हाँ बता सकते हैं सर, आपने सिखाया अभी, क्या सिखाया, हमने यही तो सिखाया भाई कि अगर वेव पल्स ऐसे भाग रहा आगे की तरफ, है ना, v स्पीड से, और आपको यहां पर y फंक्शन दिया गया किसका, x का, और t0 पर दिया गया, तो आगे जाकर अगर आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखो, इसी में x की जगह क्या डाल दो, x माइनस वी टी, बस पीछे आ जाओ आप, क्योंकि यहां जो हुआ होगा वो पहले हो चुका होगा, कितना पहले हो चुका होगा, वी टी पहले हो चुका होगा, तो बस इसी में x माइनस वी टी करना होता था, है ना। तो मैं इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूं, इसी में क्या करना होता था, यही तो सिखा रहा हूं मैं आपको,
एक्स माइनस वी टी करना है। ये देखो ऐसे बनाते हैं हम लोग, याद आया? केस 2 है ये, t0 पर, है ना, x का फंक्शन दिया गया है। याद आया कुछ? मुझे बताओ, बात बना सकते हो क्या आप इसको? हाँ सर बना सकते हैं, बिल्कुल। कैसे कैसे क्या बनेगा इसका? ये बनेगा y इज इक्वल टू 1/1 प्लस, और x की जगह क्या डालना है? x माइनस वी टी, और उसका क्या करना है? स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन ने कर रखा ऑलरेडी। तो ये देखो हमने एक जनरल टाइम के टर्म में बना दी इक्वेशन। बोलो, अब वो कह रहा है कि टाइम 2 अगर डालो तो ऐसा दिखेगा। देखो देखो vt की जगह लिखा क्या है, ध्यान से देखो, कंपेयर करो उसको, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट कंपेयर करो आप। क्या लिखा है vt की जगह? vt की जगह लिखा है 1। तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, vt की जगह लिखा है 1, और वो भी कब? जब टाइम की वैल्यू क्या डाली? 2। तो टाइम की वैल्यू यहां डाल दो, इसकी जगह क्या डाल दो? 2। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? बोलो, 1/2। यही आंसर आ गया अपना। तो भाई अगर तुम सही नजरिए से देखोगे ना, तो तुम्हें इतना भी नहीं करना पड़ेगा जितना मैं कर रहा हूं। सवाल देखोगे और टिक मार दोगे, ये समझ आपकी डेवलप हो जाएगी अगर आपने वो 2 पॉइंट सही से समझे। ठीक है ना? अब बारी है एक और अच्छे सवाल की। देखो जरा स्क्रीन पे, पढ़ो उस क्वेश्चन को, और मैं रुकता हूं, देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, कमेंट बॉक्स में इनके जवाब आप दे सकते हो, करिए, देखते हैं कौन बताएगा। मैं वेट करता हूं, और इस मजेदार सवाल पर मैं कुछ इनाम भी रख सकता हूं। वैसे अपन ऑफलाइन में नहीं है, वरना मैं जरूर आपको इनाम देता इस क्वेश्चन पे। बता दीजिए जरा, देखिए पेटीएम कर दिया जाएगा आपको इनाम। आप इनमें से ऑप्शन अपना बता दें, कमेंट करें और कहें क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। करिए जरा, करिए। कर लिया? ईमानदारी से करना है, स्क्रीन रोको और करो, ठीक है? चलो मैं करता हूं, आप अपने हिसाब से करिए, मैं भी कर रहा हूं। देखो जरा, कर लिया? देखें, t0 पर एक ट्रांसवर्स पल्स वेव की इक्वेशन दी गई हमें, और वेव कितनी तेज भाग रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। उसकी इक्वेशन हमें गिवन है। तो पहले तो हम बड़ा फंडामेंटल तरीके से कहानी शुरू करेंगे। ये पल्स है ना, और वेव भाग रही पॉजिटिव एक्स में। इसका भी बड़ा ध्यान रखना, प्लस एक्स में भाग रही है कि माइनस एक्सिस में भाग रही है। तो प्लस एक्स में वेव हमारी इस तरफ भाग रही है। कितनी स्पीड से भाग रही है? उसकी स्पीड हमें ऑलरेडी गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड। और हमें t0 पर इक्वेशन दी गई है। क्या दिया गया है t0 पर? t0 पर हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 6/x²। अच्छा सब छोड़ो, t0 पर अगर इक्वेशन दे दूं तो आगे आप किसी t टाइम पर इक्वेशन बता सकते हो? याद करिए, केस 1 है ये जो शुरुआत में मैंने आपको समझाया था। हाँ बता सकते हैं सर, बिल्कुल। क्या बताया था मैंने आपसे यही तो कहा था कि अगर y आपको x और t के फॉर्म में दिया जाए, t0 हो, और आपसे कहीं आगे पूछूं तो आप तुरंत पीछे चले जाना। बोलिए, है ना? कितना पीछे जाना पड़ेगा बताइए? x के लिए कितना पीछे जाना पड़ेगा? x माइनस वी टी। यही तो तरीका था। तो ये जो मेरी इक्वेशन है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 6/x माइनस वी टी और होल स्क्वायर। यानी x की जगह बस आपको क्या रख देना होता है इसमें? t0 वाले में याद है x की जगह क्या रख देना होता है? x माइनस वी टी। याद कर लो ये दोनों पॉइंट, टाइम बचेगा आपका। इतना सोचने का टाइम भी नहीं आप लगाओगे कि आगे गए तो पीछे आए, क्या हुआ। सीधा याद कर लो, x की इक्वेशन है तो x माइनस वी टी करना है, t की इक्वेशन है तो t माइनस एक्स बाई वी करना है। आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वेव की इक्वेशन बन जाएगी। एक जगह की इक्वेशन से आप वेव की इक्वेशन बना सकते हो। यही तो मजेदार बात है ना? तो y इज इक्वल टू 6/x माइनस वी टी का स्क्वायर, ये बन गई मेरे पास एक वेव इक्वेशन। ये देखो, अब v की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आप चाहो तो यहां रख दो। ये देखो ऐसा बन जाएगा, वरना आप इसी के टर्म में बना रहने दो। y किसका फंक्शन बन गया बताइए जरा? ये जो आपने बनाया उसमें y किसका फंक्शन बन गया? y फंक्शन बन गया x और t का। पल्स भाग कहां रहा है? x में, और t अपना टाइम है। पार्टिकल कहां ऑसिलेट करते हैं? पार्टिकल का मूवमेंट कहां होता है? y में। ठीक है, अब पढ़ो।
अब पढ़ो, देखो जरा क्या कह रहा है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए, पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, वो भी इन वैल्यूज पर। देखो जब x की वैल्यू 2 हो और टाइम की वैल्यू 2 हो। अच्छा बताओ मुझे, पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालते हो वेव में? वेव की वेलोसिटी नहीं चाहिए, पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए। तो सर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं y में, और y किसका फंक्शन है? x और t का। तो कहीं पर अगर मेरे को पार्टिकल की स्पीड चाहिए, किसी पर्टिकुलर x पर अगर मुझे पार्टिकल की स्पीड चाहिए, तो तरीका होता है, लेवल 1 में भी मैंने ये बात बताई है कि y को आप डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मानते हुए, यानी y एक्सिस पे तो ऑसिलेशन हो रहा है, बस उसी को आप डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिल जाएगी? पार्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और डिफरेंशिएट करते ही जो वैल्यू निकले उस वैल्यू में x की जगह क्या रख दो? 2, और टाइम की जगह क्या रख दो? 2, क्योंकि उसने कहा पार्टिकल वेलोसिटी चाहिए मुझे कब? जब x की वैल्यू हो 2 और टाइम की वैल्यू हो 2। तो पहले आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। देखो जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो इतना काम तो आप कर सकते हैं ना? आप बोलो, कर सकते हो डिफरेंशिएट? अरे सर डिफरेंशिएशन तो आता है अपने को, और किसके रिस्पेक्ट में करना है ध्यान रखना है ना, x कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। इसका करना फिर अंदर का भी करना, ध्यान देना, गलती मत कर देना, वरना तुम बच्चों वाली गलती कर दो। करो और बताओ कौन सा आंसर मैच कर रहा। अब आगे की कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, अब आगे की कैलकुलेशन आपके ऊपर है, करो। पार्टिकल की स्पीड हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे हो। अगर प्लस में आ रहा होगा तो पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, और अगर माइनस में आ रहा होगा तो पार्टिकल उस इंस्टेंट पर नीचे जा रहा होगा, वाई एक्सिस में ऑसिलेट करते हुए। ठीक है, तो खुद से किया था कि हिंट की जरूरत पड़ी? निकाल पाओगे आगे आंसर? निकालो, बताओ। एक क्वेश्चन हम आपको भी देते हैं जिसको आप आराम से होमवर्क में करना और बताना हुआ कि नहीं हुआ। ये लो, और ये क्वेश्चन में मैं बिल्कुल कोई हिंट देने वाला नहीं हूं, ये खुद ही तुम्हें करना है। ठीक है, खुद ही कहो तो मैं इतनी हिंट दे दूं, ये देखो यहां चाहो तो होल स्क्वायर के टर्म में बना लेना, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। बाद बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे करना हो करो, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5। आज के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपको एक क्वेश्चन करने को दे रहा हूं 5 में से। करो और कमेंट जरूर करना कि आपको आया या नहीं आया। अच्छा सवाल दे रहा हूं आपको, करिए। ये देखिए बाद बाकी सब आपको दिया गया है, थोड़ा देखो, आज मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए भी हैं एक आध, है ना? बता दो। फिर मिलते हैं आगे, आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक।